और इसको अपने हृदय में अच्छी तरह जचा लो पुण्यात्माओं। ये जो ज्ञान आपको दास सुना रहा है, ये किसी कोई इतिहास की कथा नहीं है। ये उस परमपिता का दिया हुआ ज्ञान है जो बिल्कुल सत्य है और आपके बहुत काम का है। तो इस अमर ज्ञान को आप अपने हृदय में लिख लो किते अलग से कोने में, और कई बार याद कराया करो दिन में। आप मानव शरीर में हैं, मानव शरीर में मनुष्य वाली सुविधा परमात्मा आपको पूर्व निर्धारित करके भेज देता है और वही आपको मिलती है। वो देता आपको इसलिए है कि आप इन सुविधाओं को प्राप्त करके भगवान की सत्य भक्ति मजदूरी करके यहां से पीछा छुटवा सको। लेकिन ये काल भगवान और इसके दूत आपको भ्रमित करके इसका दुरुपयोग करवाते हैं। इस शुभ समय का, जो मनुष्य शरीर का शुभ समय तुम्हें मिला है, कैसे करवाते हैं? कोई शराब का लत, किसी को शराब पीने की लत लगी, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई माया जोड़न में व्यस्त है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति में मेंटल हो या पागल हो रहा है। तो कहते हैं ये करना जो काम चाहिए था मनुष्य जीवन से वो तुम कर नहीं रहे, इसलिए अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। तो मनुष्य जीवन में आपको जुबान दी, हाथ बढ़िया दिए, सारी बुद्धि दे दी, भाई गर्मी सर्दी से बचने के लिए समय अनुसार जैसा भी समय है, जैसे पहले सतयुग में झोपड़ी डाल कर रहा करते, आज से 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष पहले हमने देखे हमारे पूर्वज झोपड़ियां डालकर अपना टाइम पास करा करते, गुजारा किया करते थे। वह झोपड़ी जिसमें टपका ना आवे, यानी पानी ना टपके, वाटर प्रूफ बन जा, और एक 10 करोड़ का मकान एक जैसा काम करेंगे। उनका कार्य क्या है? गर्मी सर्दी से और वर्षा से, ओलों से बचने के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा आड़ मिल जा। तो हमने, परमात्मा ने ये दया करी है कि तुम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्र भी बढ़िया पहन सकते हो, एक झोंपड़ी भी बना सकते हो। ये इसलिए आपको बुद्धि दी थी कि इन आपदाओं में आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, आप भजन करते समय दुखी ना हो जाओ। इनमें बैठ के गर्मी सर्दी हो तो अपना राम नाम जप ले, ठीक ठाक खाना बना के खा लो, सारे कपड़े ना भीजे, खराब ना हो। यह सुविधा दाता ने दी तन्यों थी। और अब हम परमात्मा के मूल उद्देश्य को, उस भक्ति वाले उद्देश्य को भूल गए। यह माया जोड़न पे, कोठी बनाने पे, फैक्ट्रियां लाने पे, बड़ी बड़ी कार ले ले, मोटरसाइकिल, इन्हीं पर नीत बना ली और यही अपना मूल उद्देश्य मान लिया। उसके लिए परमात्मा आकर फिर याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तो क्या करने लगी? याद करो उस रब को, याद करो उस मालिक को, जहां फिर तूने उसके सामने जाकर फिर आंखें मिलानी है।